हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं बाबू। इसका 2 पार्ट आ चुका है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग बाबू चर्चा करेंगे। कल हम लोग देखे थे एक टॉपिक, सम प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले का पॉइंट हम लोग उसमें देखे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हुआ हम लोग उसके बारे में तो जान लिए थे पार्ट 2 में। आज हम लोग उसी में एक छोटा सा टॉपिक मिला था क्या, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में, यानी कि खेत को तैयार करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स का जरूरत पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, आज देखेंगे कि कौन कौन सा इम्प्लीमेंट्स का यूज करके हम लोग खेत का तैयारी करते हैं, यानी कि खेत को तैयार करते हैं उसमें सीड बोने के लिए या रोपने के लिए, ठीक है। तो चलिए बाबू आज क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 8 का चैप्टर 1 है ये साइंस का, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका पार्ट 3 है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे आसान भाषा में समझना चाहिए, तो समझ जाइए कि खेत को तैयार करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, खेत को खोदने के लिए, ठीक है, जो चीज का, जो इम्प्लीमेंट्स का हम लोग यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, होगा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए बाबू ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, उसको हम लोग टूल्स भी बोल सकते हैं, यूज्ड फॉर प्लगिंग। बोल रहा है बुआ, जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, तो प्लगिंग करने के लिए, यानी कि खेत को जोतने के लिए, खोदने के लिए, ठीक है। वो कुछ दिया गया है यहाँ पे नीचे ABC करके, तीनों को बुआ बताए हैं, ठीक है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एने होने के बाद में ध्यान दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जितना आपको जरूरी है उतना लीजिए विज्ञान में, और जितना नहीं जरूरी है उतना भर लीजिएगा माइंड में। एग्जाम में कुछ नहीं लिखेगा ना, आप लिख पाइएगा ना, नंबर आएगा ना, नंबर आएगा घर पिटा जाइएगा कि ना, मतलब काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण इसका हुआ 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, प्लग, जिसको हम लोग हल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का नाम बताइए, तो आप लिख दीजिएगा होगा प्लग, हो बोलते हैं, HOE, हो, जिसको होगा हिंदी में क्या कहा जाता है, कुदाल कहा जाता है। और प्लग को हिंदी में क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। हल, हल देखे हैं गांव में, वो पुराना जमाना में, अभी भी बहुत सारे गांव में जाइएगा देखिएगा, जो बैल रखता है, बैल, ऑक्स, ऑक्स का नाम सुने हैं ना, ऑक्स में होता है बैल, वो उससे इसका यूज मतलब किया जाता है। बहुत सारे स्टेट में जाइएगा तो देखिएगा भैंस से चलाया जाता है, बहुत सारे स्टेट में जाइएगा तो देखिए कैमल से चलाया जाता है, बहुत सारे स्टेट में जाइएगा तो देखिएगा हॉर्स से चलाया जाता है, ठीक है। और वो मीन्स होता है कुदाल। कुदाल तो वो सब कोई देखा होगा, कुदाल लगभग लोगों के घर में मिल जाता है, ठीक है। और तीसरा दिया गया है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है सर, कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर एक नया उपकरण आया है, ठीक है। ये मॉडर्न युग का उपकरण है। जब ट्रैक्टर आया ना, ट्रैक्टर जब आया तो इसका बहुआ इस्तेमाल हम लोग करने लगे, जिसको आज के डेट में बोला जा रहा है क्या, रोटर वेटर, जो माटी को सब बालू के जैसा बना दे रहा है, सब भुरकुस दे रहा है, ठीक है, जिसमें सीड आसानी से नीचे चल जाता है, ठीक है ना, उसी को कल्टीवेटर बोलते हैं। जो सफा मिट्टी को क्या करे, रौंद दे, पूरा बुआ भुरकुस दे, पूरा ढीला ढाला बना दे उसको, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लग के बारे में, प्लग क्या होता है। तो देखिए बुआ, प्लग जिसको हम लोग हल कहते हैं, उसका पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द प्लग इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स। बोल रहा है बुआ, जो प्लग होता है वो क्या चीज से बनता है, तो वुड से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या चीज से चलाते हैं, तो पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि बुल्स, बुल्स मीन्स होता है साढ़, वहां पे ऑक्स भी लिख सकते हैं आप, काउ भी लिख सकते हैं, बफेलो भी लिख सकते हैं, हॉर्स भी लिख सकते हैं, जिस चीज से आप उसको चला दीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में जाइएगा तो 2 आदमी है उसको खींच देता है, ठीक है। जहाँ जिस स्टेट में मतलब ज्यादा मसदम मतलब बोले तो पूरा ताकतवर आदमी जो होता है, वो लोग क्या करता है, उसको खींच देता है। हम लोग बिहार में भी इसको खींच देंगे हम लोग, ठीक है, खींचता है लोग। बहुत सारे बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसका
आदमी लोग अपने आप से कर लेता है, ठीक है। जिसके पास अब माल भैंसी नहीं है, अब जिसके पास मतलब ऑक्स नहीं होगा, काउ नहीं होगा, बफेलो नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो अपने से ना खींचेगा उसको। और अदर एनिमल्स बोल रहा है कि और भी बहुत सारे एनिमल्स का यूज करके इसको हम लोग खींच लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, काउ हो गया, ऑक्स हो गया और हॉर्स हो गया, ठीक है। तीनों को जानवर का नाम लिखे हैं वहां पे, अब 10 को जानवर का नाम याद रखिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट कॉन्टेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रैप कॉल्ड प्लग सेल। सेल बोला जा रहा है होगा कि यह एक आयरन ट्रेंगुलर स्ट्रैप को कंसिस्ट करता है, ठीक है। ट्रेंगुलर मतलब एक नहीं बोलता है, त्रिकोण रहता है, तीन कोणी, आगे सुईला और पीछे क्या होता है, चौड़ा रहता है, मतलब इस तरह, ठीक है, इस तरह रहता है, ठीक है ना। और इसमें आयरन मतलब उड़ गया रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग सेल बोला जाता है, ठीक है, जो आयरन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लोग ऑफ वुड लिखा होता है, वुड, ठीक है, विच इज कॉल्ड ए प्लग शाफ्ट। बोल रहा है बुआ, इसका जो मेन पार्ट होता है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है, मान लीजिए आपके पास आयरन का त्रिकोण रबे करे और उसको चलाने के लिए उसमें कुछ जोड़े मतलब जोड़ा हुआ ना रहे तो चल पाएगा। तो उसमें क्या चीज जुड़ा रहता है, मोटा सा लकड़ी जुड़ा रहता है, ठीक है। लकड़ी मतलब हो गया बड़ा सा, फिर लकड़ी तो जब करते हैं आदमी, इसमें इतना मजाक नहीं कीजिए, तो ठीक है। लकड़ी तो हम लोग जानते हैं, तो उसी को बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लग शाफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लग शाफ्ट, जो लकड़ी वाला पार्ट रहता है, ठीक है। देयर इज ए हैंडल वन एंड ऑफ द शाफ्ट। बोल रहा है कि उसी में एक हैंडल मतलब हैंडल बना रहता है, जिसको हम लोग हाथ से पकड़ के नीचे दाबते हैं, ठीक है, दाब के, और उसको बैल से जोड़ा रहता है, मतलब बैल के कांधा पर रखा रहता है, ठीक है ना। उसका एक स्ट्रैप ले जाकर लकड़िया वाला, और उसको चलाया जाता है, ठीक है, दाब के नीचे। तो उससे क्या होता है, डीप मतलब सॉइल को हम लोग खोद लेते हैं आसानी से, ठीक है, प्लग का इस्तेमाल करते। चलिए बाबू ये तो समझ में आ गया प्लग। अब हम लोग देखते हैं हो का यूज कहना करते हैं, हो का। तो दाल का यूज तो बहुत सारे काम में होता है, ठीक है। मान लीजिए छोटा मोटा मतलब जमीन को हम लोग खोद के उसमें सब्जी उब्जी रोपना है, तब भी हम लोग कुदाल का यूज कर लेते हैं। तो काटी काटी से बना रहता है, तो देखिए इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। बोल रहा है बुआ, इस क्या चीज से बना रहता है, तो वो लंबा सा लकड़ी है, नहीं तो उसके जगह पर आयरन का भी इस्तेमाल हम लोग करता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। बोल रहा है बुआ, इसके नीचे वाले पार्ट में एक मतलब पतला सा आयरन का ब्लेड मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क एज ए ब्लेड। बोल रहा है बुआ, इसके मतलब नीचे एक ब्लेड टाइप का मतलब हम लोग आयरन का क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसको हो का इस्तेमाल हम लोग क्या चीजें करते हैं, तो ब्लेड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज पुल्ड बाई एनिमल। बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल हुआ बहुत सारे जगह पे एनिमल से भी होता है, ठीक है, और बहुत सारे जगह पे इसका इस्तेमाल हम लोग हाथ से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पूरे लकड़िया जब छोट रहेगा तो हाथ से, लकड़िया जब बड़का रहेगा तो उसका एनिमल से भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। लकड़िया जो होता है ना, लकड़ी उड, उसका वो हम लोग अपने हिसाब से उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। वो हमारे हाथ में रहता है, ठीक है ना। अब देखिए सी नंबर में हम लोग देखते हैं कल्टीवेटर के बारे में। कोई नहीं बताया थे, कल्टीवेटर जो है वो मॉडर्न युग का ये चीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं। इट इज अ टेक्निक। बोल रहा है कि एक ऐसा टेक्निक होता है कल्टीवेटर ऑफ प्लगिंग, जिसका हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, तो प्लगिंग के लिए, खेती करने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए। यूजिंग ए ट्रैक्टर। बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रैक्टर से ही कर सकते हैं, हाथ से नहीं कर सकते हैं, ना इसका इस्तेमाल हम लोग जानवर से इसको नहीं खींच सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब होगा तो ट्रैक्टर से, क्योंकि उसमें मशीन रहता है और मशीन से ये जुड़ा रहता है, ठीक है ना, पूरा नचाता है पूरा तेजी में, ठीक है। तो क्या होता है, जब तेजी में नचाता है तो माटी ऐसा गुड़ कुछ देता है, ठीक है। गुड़ कुछने का मतलब होता है सब बालू और माटी एक हो जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग कल्टीवेटर।
इसका इस्तेमाल बुआ करने से क्या होता है, तो देखिए, इट सेव टाइम एंड लेबर। बोल रहे हैं बुआ, इसका इस्तेमाल करने से हम लोग टाइम का बचत कर लेते हैं और लेबर का जो कॉस्ट लगता है उससे भी हम लोग मतलब क्या होते हैं, बच जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ये चीज के बारे में जाने, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बुआ सोइंग के बारे में। ठीक है, जो पार्ट 4 में आ रहा है, अगले वीडियो में बुआ पार्ट 4 आ रहा है जिसमें हम लोग सोइंग के बारे में जानेंगे। तो बहुत आसानी से, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ रहे हैं बाबू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू तो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाबू अपने दोस्त लोगों के पास में इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जो अभी तक ये वीडियो नहीं देखे उनके पास शेयर कर दीजिएगा तो उनका भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो पेज को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाबू।